हरियाणा के पानीपत में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी बच्चियों के साथ, कभी युवतियों के साथ, तो कभी शादीशुदा महिलाओं के साथ रेप के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला पानीपत की एक कॉलोनी से सामने आया है, जहां 2 दरिंदों ने 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। रात के 2 बज रहे थे, बंदे आए और मेरी लड़की को उठा के ले गए अंदर से मुंह बंद करके। फिर 2 बजे के बाद 10-15 मिनट बाद मेरी लड़की आई, उसने मेरे को जगाया। जब मैंने देखा, उसके पास ना कपड़े थे और बिल्कुल वैसी थी और ब्लीडिंग चल रही थी उसकी। बस पता चला कौन आदमी था? हाँ पता चला, उसको सुबह पकड़वाया, पीछे गली में रहता है। कितने साल की बेटी है आपकी? 6 साल की। हम लोग किसी कुछ पता नहीं था। मैं आंगन में गेट के सामने, बच्चे हमारे अंदर लेटे हुए थे, मेरी घरवाली अंदर लेटी हुई थी, मैं बाहर लेटा हुआ था। हम लोग किसी को नहीं पता लगा। मेरी लड़की को एक बंदा उठा के लेके गया, एक बंदा ने मुंह बंद किया, इनको लेके गए। हमारे घर के बाहर एक खंडर सा पड़ा है, उसमें हमारी लड़की के साथ बदतमीजी की। लड़की हमारी उधर से जब आई तो उसने अपनी माँ को उठाया आके। लड़की हमारी घबराई हुई थी काफ़ी, तो इसने सोचा, मान लो इसने मतलब ये ब्लड में कति लसपस थी। मेरे पास ना फ़ोन था, मैं रात में उसी टाइम भाग के गया अपनी नानी कमरे पे, अपनी मामी को और अपनी नानी को वहाँ से लेके आया मैं। तो नानी नंबर से मैंने फ़ोन लगाया 112 नंबर पे। आधा घंटा हो चुका था, ना तो कोई एम्बुलेंस थी ना कुछ भी। फिर मैंने 112 नंबर पर फ़ोन किया, जिप्सी आई। मैं जिप्सी में लेके अपनी गुड़िया को यहाँ पे एडमिट किया हमने यहाँ पे आके। उसके बाद में सुबह जाके उस लड़के, जिस मेरी लड़की ने उस लड़के जो बंदा लेके गया था उसको पहचान लिया, उसको वहाँ से पकड़ लिया। वो बोल नहीं रहा कुछ भी। एक बंदा और उसकी भी तलाश में, पर वो बंदा मिल नहीं रहा है। 2 लोग थे? जी हाँ, 2 लोग थे। मेरी गुड़िया ये बोली वो 2 लोग थे। एक का क्या नाम है? नाम तो जी किसी का नहीं पता, बाकी फिलहाल मुझे इतना पता है कॉलोनी रहता है, इसलिए उसकी शक्ल से, उसकी फोटो देख के मैं समझ गया था। तो मैंने उसका घर बताया जाके। मेरी गुड़िया ने उसकी शक्ल जैसे देखी फोटो, तो सीधी गुड़िया मेरी यही बोली, पापा यही था। पड़ोस का ही? पड़ोस को आस पास रहता है जी। 2 गली। हाँ जी, पुलिस आई फिर यहाँ? पुलिस आई थी, पर मुझे कुछ कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है जी। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ मेरी गुड़िया को इंसाफ मिले, ठीक है। आगे ना किसी और माँ के बच्चों के साथ कभी ऐसा ना हो जैसा मेरे गुड़िया के साथ हुआ है। परिजनों के मुताबिक घटना देर रात करीब 2 बजे की है, जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। तभी आरोपी घर की दीवार फांदकर बच्ची को माता पिता के बीच से उठा कर ले गया। आरोपी बच्ची का मुंह दबाकर घर के पास ही एक खंडहर में ले गया, जहां आरोपी का एक और साथी पहले से मौजूद था, जिन्होंने मिलकर खंडहर में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि मासूम पीड़िता ने एक आरोपी को पहचान लिया है, जबकि दूसरे आरोपी को वो नाम से नहीं बल्कि चेहरे से जानती है। फिलहाल बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है, उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। 3-3:15 बजे के करीब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया था, जो हमारे रात को ही लेडी डॉक्टर भी थे और बाकी दूसरे डॉक्टर भी थे। और फिर लेडी डॉक्टर ने भी उन्हें चेक कर लिया था। उसमें इंजरीज थी, काफ़ी इंजरीज थी, ब्लीडिंग भी थी। और इस तरह की ये जो मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, स्वैब्स होते हैं, स्लाइड्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो सील करके पुलिस ऑफिसर्स को हैंड ओवर कर दिए गए हैं। और अभी बच्ची की हालत काफ़ी स्टेबल है और खतरे से बाहर है। कितने साल? 6 साल की। मारपीट कभी नहीं एग्जैक्ट तो MLC देखने के बाद ही पता चलेगा, मगर चोटें काफ़ी थी। तहसील कैंप है, उसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसकी लड़की को रात को एक आदमी, जिस पर आरोप लगाया गया, रात को सोती हुई को घर से उठा के ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया। तो इस सूचना के आधार पर थाना तहसील कैंप में FIR दर्ज की गई है और पीड़िता के बयान करा दिए गए हैं कोर्ट के अंदर, और मेडिकल करा दिया गया है और शीघ्र ही हम आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। सर पता लगा बच्ची को लेकर कहाँ गया था, वहाँ किया गया? देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें आएंगी। अभी ये आरोपी पकड़ा जाएगा तब सारी चीज़ें आएंगी, उससे आइडेंटिफिकेशन भी होगी और जहाँ पर उसने दुष्कर्म किया उस चीज़ की निशानदेही होगी और आगे की कार्रवाई उसमें करेंगे। सर बच्ची घर में अकेली थी? सर नहीं, उसके परिवार के सदस्य, उसकी माँ वगैरह भी सो रहे थे, वो सोती हुई बच्ची को उठा के ले गया। तो बच्ची की माँ ने बताया 2 लोग थे, ऐसा कुछ जांच में? देखो, इन्वेस्टिगेशन में आएगा। अभी उन्होंने एक का ही नाम लिखवाया FIR के अंदर, अगर किसी और की भूमिका आती है तो उसको गिरफ्तार करें। वहीं DSP सतीश वत्स ने जानकारी देते हुए बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर बच्ची के कोर्ट में बयान दर्ज करवा दिए गए हैं और मेडिकल भी करवा दिया गया है।
जल्द ही फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल शिकायत में एक व्यक्ति का ही नाम लिखवाया गया है। अगर किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका पाई जाती है तो उसकी भी जांच की जाएगी और उसे गिरफ्तार किया जाएगा। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।